हेलो देयर। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। आज हम करने वाले हैं इमेज कंपोनेंट, जो कि एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का। फटाफट से एक पीपीटी पे चलते हैं, देखते हैं इमेज कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव में हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इमेज कंपोनेंट। इस इमेज कंपोनेंट का बिहेवियर क्या होता है? ये एक तरीके का स्पेशल कंपोनेंट है जो पिक्चर्स शो करने के लिए यूज़ किया जाता है ऐप में। इमेजेस किसी भी तरीके की हो सकती हैं, वो लोकली भी अवेलेबल हो सकती हैं और वो आप किसी रिसोर्स से, किसी नेटवर्क से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो इसलिए वो रिमोट सोर्स से भी अवेलेबल हो सकती हैं। इसके अलावा इमेज सोर्स का एक बेसिक सिंटेक्स होता है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इमेज कंपोनेंट भी एक सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सोर्स, एक्सेसिबिलिटी लेबल, रीसाइज मोड, स्टाइल, टिंट कलर। इस तरीके की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही मेंशन की हैं। इसके अलावा हम एंड्रॉयड में इमेज कंपोनेंट को किस नाम से जानते हैं? जब हम नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें हम इसको बोलते हैं इमेज व्यू, और जब हम iOS में नेटिव डेवलपमेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं UI इमेज व्यू। ठीक है, तो अब हम फटाफट से अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर जाते हैं जहां पर हम इमेज कंपोनेंट को प्रैक्टिकली देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सोर्स में एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे myimagecomp.tsx। ठीक है, यहाँ पर हम वही सेम स्निपेट इंपोर्ट करेंगे। इस स्निपेट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका हेडिंग चेंज कर देती हूँ। इसका हेडिंग कर देती हूँ मैं प्रोफाइल इमेज। ठीक है, एक बार इसको रीलोड करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे app.tsx में जाके इसको इंपोर्ट करना होगा। myimagecomp, इसको इंपोर्ट कर लिया हमने। इसके बाद इसको रीलोड करते हैं और अपने iOS सिमुलेटर को लेके आते हैं। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है प्रोफाइल इमेज। सबसे पहले इसको सेफ एरिया व्यू में ले लेते हैं। ठीक है, और सेफ एरिया व्यू को एक सबसे नेसेसरी स्टाइल जो होता है वो दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्स 1, मतलब पूरा स्क्रीन का स्पेस ले लो। और जस्टिफाई कंटेंट, यानी कि इसको सेंटर में कर दो। लाइन आइटम, यानी कि इसको मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों इसको सेंटर में कर दो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टेक्स्ट। इसके बाद टेक्स्ट में ना मैं एक छोटा सा स्टाइल दे देती हूँ ताकि जब मैं इमेज शो करूँ, यहाँ पर इमेज मार्जिन वर्टिकल कर लेते हैं। इसको कर देते हैं 30, यानी कि ऊपर नीचे दोनों जगह से इसने स्पेसिंग मतलब मार्जिन ऐड कर दिया 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। ये देखो, ये हो रहा है रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट। मैं जैसे ही एंटर करूंगी ऊपर ये रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट हो जाएगा। इसको सेल्फ क्लोजिंग है तो इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं सोर्स। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमें बताना होता है कि आपको जो इमेज है वो कहाँ से लेके आनी है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल सोचो, आपके फ्रेंड को आप एक इमेज शो कर रहे हो और अगर वो इमेज लोकली आपके फोन के गैलरी में अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, उसे लोकली कॉल कर दोगे। ठीक है, आपको उसको बस लोकली मतलब वो जैसे ही आप उसे शो करोगे तो वो लोकली अवेलेबल है, वो क्या करेगा, वहां से पाथ उठाएगा और शो कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है आप अपने फ्रेंड को कोई इमेज दिखाना चाहते हो जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, किसी रिमोट सोर्स पर अवेलेबल है, तो उस केस में हम इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है URI, हम वो यूज करते हैं। अभी मैं आपको पहले एक लोकल इमेज यूज करके दिखाती हूँ। तो लोकल इमेज के लिए हम रिक्वायर यूज करते हैं। रिक्वायर के अंदर मुझे उसको पाथ बताना होता है। अब पहले मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, नहीं, हमने यहाँ पर कोई एक एसेट का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक एसेट्स का फोल्डर बना देती हूँ।
एसेट्स के फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम, एसेट्स के फोल्डर के अंदर हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम देंगे हम इमेज। ओके, एसेट का एक्चुअली फोल्डर ही नहीं बना है, सॉरी। सबसे पहले सोर्स में एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं एसेट्स। अब इमेज को हम एसेट्स के अंदर मूव कर देते हैं। अब मूव करने के बाद हम क्या करते हैं, एक इमेज को इंपोर्ट करते हैं जो कि लोकली मैंने डाउनलोड करके रखा है पहले से। इसको यहाँ पर मैं ले आती हूँ, एक अलार्म क्लॉक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे पाथ देना पड़ेगा। वो पाथ कैसे आएगा, ये है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमारे पास फोल्डर है इमेज। इमेज के अंदर हमारे पास एक इमेज है, रीनेम कर देते हैं इसको, चलिए इसको बोल देते हैं alarm.png। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, alarm.png। इसको जैसे ही सेव करूंगी, अपना सिमुलेटर लेके आते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी हाइट विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक और हम इसकी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जो मैंने आपको पीपीटी में शो करी थी, वो है स्टाइल। मैं स्टाइल में क्या करूंगी, हाइट। हाइट मैंने सपोज कर दी इसकी, हम कर देते हैं 70। तो देखो ये कैसे बिल्कुल उस व्यू के अंदर कैसे छुप गया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं बोलने वाली हूँ रीसाइज मोड। अब मैं रीसाइज मोड के अंदर देखो क्या करूंगी, मैं इसको बोलूंगी इसको कंटेन करो। तो अब क्या हो गया, ये उसने क्या किया, उस व्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को श्रिंक कर लिया और उसमें कंटेन हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप चेक कर सकते हो धीरे धीरे करके। अगर मैं इसको सेंटर करूंगी ना, आप देखना ये सेंटर से बड़ा हो जाएगा लेकिन ये कंप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, इसकी कवर। अभी क्या करेगा, अपने आप को पूरा एक्सटेंड कर लेगा। जो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर था ना, इसने अपने आप को पूरा एक्सटेंड कर लिया उस व्यू के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, कंटेन। हाँ, इसके अंदर रिपीट भी होता है, जैसे कुछ लोग रिपीट भी यूज करते हैं तो वो बैक टू बैक देखो रिपीट करता जाएगा अपने आप को। तो नहीं, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे इसके अंदर कंटेन यूज करना है। इसने अपने आप को श्रिंक कर लिया और उसी व्यू के अंदर ले आया। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी तीन चीजें इसके अंदर कवर। क्योंकि अब इसके अंदर मैंने क्या किया, क्योंकि वो एसेट मेरे पास लोकली अवेलेबल था इसलिए मैंने रिक्वायर यूज किया। मैं क्या करने वाली हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ और इसके अंदर ना एक रिमोट इमेज को लेके आते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी URI और मुझे वो URI बताना पड़ेगा। अब URI के लिए क्या करते हैं, गूगल पे चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं बर्ड। इसका URL कॉपी करते हैं, इस URI के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसकी विड्थ भी दे देते हैं, सपोज हम 300 और हाइट भी बढ़ा लेते हैं, हाइट कर देते हैं हम 200। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगी, रीलोड करूंगी, सिम्युलेटर को लेके आते हैं, मैं पहले इसको कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, ये तो काफ़ी छोटी है, उप्स 200 देनी थी मुझे हाइट। ठीक है, ये अब आपको दिख रही है इमेज इसके अंदर। इसके अंदर ना मैं एक स्टाइल भी ऐड कर सकती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टाइल है, बॉर्डर रेडियस। मैं सपोज कर देती हूँ 30, तो ये राउंडेड हो जाएगी देखो इमेज। ठीक है, इसके बाद ना इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एक्सेसिबिलिटी लेबल। इसमें मैं क्या लिखूंगी, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल बर्ड। वैसे तो हमें इसमें काफ़ी स्पेसिफिक होना चाहिए क्योंकि ये जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उन लोग के लिए ये टैग दिया जाता है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी दी जाती है यहाँ पर, ताकि उनको पता चले कि ये क्या है जो स्क्रीन पर दिखाया गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, मुझे इस बर्ड का स्पेसिफिकली नाम पता होता तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक नाम लिख देना चाहिए था। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं इसको कमेंट करती हूँ और मैं इसको वापस से अनकमेंट कर देती हूँ और इसके अंदर मैं एक्सेसिबिलिटी लेबल डाल,
एक्सेसिबिलिटी लेबल। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये एक अलार्म क्लॉक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक अलार्म क्लॉक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सोर्स और रिक्वायर, सोर्स के अंदर, सोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, रिक्वायर या यूआरआई। रिक्वायर यूज़ करते हैं जब भी हम कभी लोकल इमेजेस शो करना चाहते हैं, और यूआरआई हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी का यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर के थ्रू जब हम नेटवर्क से कोई इमेज लेके आना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूआरआई यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में इमेज कंपोनेंट पे बात करी है। इन केस आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिए या ईमेल कीजिए। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड।